Next is differential equations. Okay, differential equations. Yes. सर ने क्वेश्चंस भेजे हाँ मेरे पास मिल गया ना क्वेश्चन पेपर. कौन से क्वेश्चन नीरज सर ने कौन से भेजे मुझे? दिसंबर वाला पेपर वो तो मुझे मिल गया. वो मुझे स्टूडेंट्स 2-3 स्टूडेंट्स ने भेज दिया मुझे. स्टैट्स के नहीं तो क्यों, किस टॉपिक के रिलेटेड? प्रोबेबिलिटी के नहीं, अभी तक तो नहीं भेजा मुझे कुछ सर ने. क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मॅम सर एक एक्सरसाइज आहे ते सर तुम्हाला घ्यायला लावणार आहेत. प्रोबेबिलिटी का कौन सा वाला? अच्छा वो लास्ट वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या? इंटीग्रेशन एंड ऑल ई रेज टू समथिंग. हाँ मैम, हाँ मैम. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे. वो तो छोटू सा है, वो बहुत फालतू एक्सरसाइज वो. ठीक है चलो. तो हो गया फिर अभी तुम्हारा स्टैट्स का, वही बाकी था क्या? नहीं मैम, 2 चैप्टर्स बाकी है. और कौन से? टाइम सीरीज और वो कमीशन ब्रोकरेज वाला. अच्छा ओके, फिर तो हल्के फुल्के लेसन से वो. चलो, सो इक्वेशंस कंटेनिंग dx dy, okay, one independent variable and dependent variable. मतलब क्या है? ये सब जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, x y dx dy, ये पूरे कॉम्बिनेशन से जो भी इक्वेशन बनेगा उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे सिर्फ dy by dx देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें कभी कभी d2y by dx स्क्वायर भी देखने को मिलेगा. Okay, not only dy by dx, you will get to see d2y by dx square as well. ठीक है? So this differential equation is what? I mean this equation, this type of equations we call it as what? Differential equation. ठीक है? This type of equations we call it as what? Differential equation. Differential equation में क्या आता है? x आता है, y आता है, dy by dx आता है, d2y by dx square भी आ सकता है. ठीक है? So yes, this is the differential equation. अब ordinary differential equation क्या होता है? Okay, there is one more type under differential equation which is ordinary differential equation. Now, what do you mean by ordinary differential equation? Differential equation in which dependent variable मतलब y is dependent variable. Okay, किस पे डिपेंड है वो? x पे जनरली, है ना? So dependent variable y depends only on one independent variable. Only on one independent variable, which is x. Okay, so जहां पे y जो है वो सिर्फ x पे डिपेंड करता है, कोई और चीज पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. y किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली one independent variable, which is what? Your x. Okay, क्रैश कोर्स टाइप्स मुझे नहीं पता,
बट हाँ मैं 21 मोस्ट लाइकली सॉल्व करके लेने वाली हूँ। 21 मोस्ट लाइकली वो सॉल्व करके लेने वाली हूँ। क्रैश कोर्स ऐसे पता नहीं, अभी सर का कुछ प्लान होगा तो मुझे नहीं पता, बट मैं 21 मोस्ट लाइकली रिविजन में जनरली लेने वाली हूँ। अच्छा सर बोल रहे थे क्या? ठीक है फिर कोई बात नहीं, ऐसे कुछ उनकी तरफ से कुछ प्लानिंग है तो आई डोंट नो, बट मैं तो 21 मोस्ट लाइकली। हाँ वो हमारा अभी लैपटॉप अपडेट हुआ है और कुछ आज आज बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब नहीं नहीं टैबलेट टैबलेट मोड पे नहीं है। 21 मोस्ट लाइकली ऐसे होता है उसमें, मतलब मार्केट में आएगा अभी वो 31 के बाद, उसमें थोड़े प्रोबेबल क्वेश्चंस देते हैं वो लोग लिस्ट करके चैप्टर वाइज, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब वो क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th में इतना प्रेफर नहीं, 10th में कैसे होता है, पर 10th में भी आता है, 10th वाले लोगों के लिए भी, स्टेट बोर्ड वालों को पता होगा, एंड 12th में भी आता है, 12th का ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि लाइक इम्पोर्टेंट है। चलो डन, यस। मैम ये चैप्टर को कितने दिन लगेंगे? चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मे बी एक्सटेंड हो सकता है, देखते हैं अभी कैसे क्या, लेट्स सी। चलो आरडी शर्मा किया था तुमने, वाह क्या बात है, गुड। चलो नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब क्या होता है, तुम कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो dy बाई डी एक्स, एक ही बार डिफरेंशिएट किया, सो ऑर्डर इज वन, ऑर्डर इज वन। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितनी बार डिफरेंशिएट किया, दो बार, ऑर्डर इज थ्री। d3y बाई डी एक्स क्यूब कितनी बार डिफरेंशिएट किया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, तीन बार डिफरेंशिएट किया, सो ऑर्डर इज थ्री। और डिग्री मतलब होता है पावर, पावर मतलब जैसे कि मैंने बोला dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो पावर हो गया 2। सपोज मैंने बोला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 4, तो पावर हो गया 4, डिग्री हो गया 4, मतलब इट इज व्हाट, पावर, इट इज बेसिकली हाईएस्ट पावर। सो डिग्री मीन्स पावर, ऑर्डर मीन्स तुम कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको, दैट इज द ऑर्डर, एंड डिग्री मीन्स दैट इज द पावर। ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं फिर क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन दिस। लिख लो पहले वो ऊपर वाला, क्या दिखाई दे रहा है देखो, डिग्री एंड पावर कैसे ढूंढते, डिग्री एंड ऑर्डर कैसे ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, d2x dt स्क्वायर प्लस dx बाई dt होल स्क्वायर इक्वल प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म d2x बाई dt स्क्वायर। ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे कितनी बार लिया है, दो बार, यहाँ पे dx बाई dt मतलब कितनी बार लिया है, एक बार। सो d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब दो बार डेरिवेटिव लिया है, एंड dx बाई dt मतलब एक बार डेरिवेटिव लिया है। ओके,
सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मतलब सबसे ज्यादा डेरिवेटिव, ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया हुआ टर्म कौन सा है फिर वो d2x/dt², ठीक है, d2x/dt². And what is the power of highest derivative term? Power of highest order derivative term. पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है इसके सिर पे? पावर क्या है इसका? 1. ओके, पावर क्या है उसका? 1. ओके, सो हमें मिल गया फाइनल आंसर ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 1. ओके, सो डिग्री ढूंढते वक्त क्या करना पड़ेगा तुम्हें? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है उसी का पावर हमें देखना है. अभी यहाँ पे तो 2 पावर है बट इसको नहीं लेना है हमें. क्यों नहीं लेना है? बिकॉज dx/dt हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म नहीं है. तो पहले क्या करना है? हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म पिक करना है और उसका पावर क्या है? 1. वो चेक करना है. उसका पावर जो भी होगा दैट विल बी द डिग्री. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया है उसका. ओके, 2 बार लिया है, 1 बार लिया, तो उसमें जो ज्यादा बार होगा दैट इज योर हाईएस्ट ऑर्डर. एंड उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का पावर विल बी व्हाट? योर डिग्री. ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो देखो, मतलब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले क्या पिक करना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म. एंड डिग्री के लिए तुम्हें क्या करना है? उसका पावर देखना है. तो चलो देखो, ध्यान दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. d2y/dx² plus dy/dx². So yes, highest order कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म d2y/dx² का स्क्वायर है ना. सो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या हो गया? 2. सो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? व्हाट इज ऑर्डर? 2 है ना, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया है 2. एंड डिग्री क्या होगा इसका? इसी का पावर, मतलब ओके, उसी का पावर देखना है. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसी का पावर देखना है. गॉट इट? नेक्स्ट, चलो लिखो. पहले किसी को लिखना है तो लिख लो फटाफट. कॉपी आउट. एक मिनट, मैं क्या करती हूँ, पहले चार्जिंग को लगाती हूँ लैपटॉप, बीच में बंद हो जाएगा. क्रिसमस शुरू होगा ना इस मंथ 25 को. छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगी यार मोस्टली. फाउंडेशन लेना पड़ेगा. अपन 25 को दे दूंगी छुट्टी, बट फाउंडेशन का वो एटलीस्ट एक लेसन तो भी खत्म करता है ना, फिर तुम्हारे वो एग्जाम के लिए शुरू हो जाएंगे वैकेशन से. नहीं, क्लास में नहीं हूँ मैं. तुम आते ही नहीं हो क्लास में, आके क्या करूँ? चलो, डन विद राइटिंग, आगे बढ़े. यस एवरीवन. गोवा कब जाना था? मैं नहीं जाने वाली थी, बट वैसे भी मैंने बाद में डिसाइड किया था गोवा नहीं मैम जाना. आज जाने वाले हैं ना वो लोग. आज निकलने वाले हैं क्या? ओके ओके ओके. मैम प्रसाद सर ने बोला है कि मयूरी मैम आने वाले हैं वो स्टूडेंट्स को.
अरे सर कुछ भी बोलते, मैंने सर को बोला था आप वो उनका भी खुद का फिक्स नहीं था, पता है क्या, वो भी जा रहे नहीं जा रहे पता नहीं। मैम कल रात तक फिक्स नहीं था उन लोग सर का। अरे वो तो हम मिले थे पिछली बार भी कुछ दिन पहले, तब भी वो मैंने तो सर को बोल ही दिया था, सर मेरा नहीं पॉसिबल होगा। सर बोल रहे मुझे भी लग रहा है मेरा भी नहीं पॉसिबल होगा जाना। मैंने बोला सर आप फिर स्टूडेंट्स को बताते क्यों हो फिर एकदम कंफर्म। बोलते फिर वो मैम बुकिंग। सर को नहीं जाना था पर जाना पड़ा सर को। हाँ वही ना। बट उन्होंने जब स्टूडेंट्स को बोला था तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, मुझे पता था सर ऐसे ही करने वाले कुछ। सर बहुत चेंडी लगाते बच्चों को। नीरज सर भी नहीं जाने वाले हैं ना। अब तो क्या हम कोई नहीं, मतलब नीरज सर भी नहीं जाएंगे। चलो चले आगे एवरीवन। एडिशन है क्या बीच में? इक्वल टू ही तो है, इक्वल टू ही है। वो भी क्या कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है वो, टूल्स यूज कर करके देख रही, इक्वल टू ही है। चलो बोलो अभी डायरेक्टली बोल दो यार, सारे स्टेप्स अभी लिखने में टाइम पास नहीं करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री। मेरे टेक्स्ट बुक में प्लस है। नहीं वो मैं, इक्वल टू है, इक्वल टू, करेक्ट कर लो उसको, इक्वल टू है। चलो यस, ऐड है क्या? अरे वो कुछ तो मॉडिफाई हुआ है क्वेश्चन शायद, लेट इट भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो जल्दी। चलो क्या है ऑर्डर, कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट किया उसको, 4 टाइम्स। और जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म है उसी का पावर देखो 1, तो वो हो गया तुम्हारा डिग्री। ठीक है, फोर्थ। अब ये क्या है, वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश मतलब d3y/dx3, वाई ट्रिपल डैश मतलब होता है d3y/dx3, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू y डबल डैश का स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई डैश प्लस 7y इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमें क्या ढूंढना है फिर से ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन से टर्म में लिया हुआ है? यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे 1 बार लिया है, यहाँ पे 3 बार लिया है, सो ऑर्डर हो गया 3, और उसी का पावर डिग्री क्या हो गया? ओके, उसी का पावर मतलब डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट। फिफ्थ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन dy/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx रेज टू 3/2। देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड में भी 3/2 दिखाई दे रहा है। देखो जब भी तुम डिग्री एंड पावर वो सब ढूंढ, डिग्री या फिर जो भी ढूंढते हो, तो उस केस में एक चीज हमेशा याद रखो, तुम्हें फ्रैक्शन में पावर्स नहीं चलते, मतलब जैसे 3/2 है, स्क्वायर रूट है, ये सब तुम्हें नहीं चलेगा। ओके, यू नीड इंटीजर्स इन दी पावर्स, यू नीड व्हाट, इंटीजर्स इन पावर। ओके, तो यस, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तुम्हें ये फ्रैक्शंस अलाउड नहीं होते, ओके, दिस फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। तो क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। सो यस, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन dy/dx स्क्वायर
सो स्क्वायर मतलब ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट निकल गया, सो 1+1 और ये क्या आया, dy/dx whole thing raised to 3. Now you need one more thing. What? ये जो dy/dx स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए, we don't need that in denominator. ओके, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें, उसको न्यूमरेटर में चाहिए हमें, है ना वो, we need what, न्यूमरेटर में. So what it would be, dy/dx स्क्वायर, एलसीएम ले लो, 1/dy/dx square equal to dy/dx cube. Take LCM, what you will get, dy/dx square plus 1. इस साइड में मल्टीप्लाई करो उसको, dy/dx reads to 5. चलो बताओ, ऑर्डर एंड डिग्री. अब अपना इक्वेशन नॉर्मल फॉर्मेट में आया, अब अपना इक्वेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आया, तो बोलो ऑर्डर, एक ही बार डेरिवेटिव लिया है, एक ही बार डेरिवेटिव लिया है, तो ऑर्डर तो 1 होगा, एंड हाईएस्ट पावर क्या है उसका, so डिग्री क्या हो जाएगा, 5. गॉट इट. ओके, सो जब भी तुम्हारे पास फ्रैक्शंस में पावर होंगे, रिमेंबर दिस थिंग दैट यू कैनॉट बी, you cannot decide order and degree if your powers are in fraction. Okay, so तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है. चलो यहां तक खत्म कर दो फटाफट, अपन नए इस पे चलेंगे. चलो चले आगे. क्या हुआ अनुजा, बोल. अरे पर सर इवनिंग में लेते हैं ना, मुझे मॉर्निंग में मैं ले सकती हूँ, सर का लेक्चर लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इवनिंग नहीं चलेगा, मुझे मॉर्निंग चलेगा इस टाइम पे. मैम ऑनलाइन? हाँ इवनिंग मेरी क्लासेस रहते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात ही नहीं आती, क्लासेस रहते हैं ना 9 बजे तक, रात को 3:30 से 9, तो कैसे लेने का, इसीलिए तो अगर मॉर्निंग में ये आईएससी वालों की वजह से प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में नहीं तो हो जाएगा अपना. चलो चले आगे. हाँ नहीं 24th से उनको ये है ना, मतलब छुट्टी है शायद 24th से, उस दिन मैंने ग्रुप मैम पर कल पेपर्स खत्म हो रहे हैं उन लोग के. हाँ क्या, अच्छा, तो कल ले सकते हैं फिर अपन, है ना, मॉर्निंग में. देखते एक बार पूछ के देखती हूँ मैं. लेट्स सी. सो यस, यहाँ पे बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, विच इज द ऑर्डर, विच इज द डिग्री, बोलो जल्दी.
डिग्री कहाँ नेगेटिव में जा रही है? डिग्री नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसी वजह से तो अपन ने इसको यहाँ पे एलसीएम लिया ना, इसी वजह से तो एलसीएम लिया ना, ये नेगेटिव में जा रहा था डिग्री, इसी वजह से अपन ने उसको एलसीएम लिया। ठीक है, चलो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ना, एंड डिग्री, डिग्री मतलब इसके सिर पे क्या है? 1, सो डिग्री इज 1। सेवेंथ, d3y upon dx cube raised to 1/6 equal to 9। चलो बोलो। वन बाय 6 है तो क्या करना पड़ेगा? रेज टू 6 करना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट विल हैपन? 6 चला जाएगा, सो व्हाट इज लेफ्ट? d3y अपॉन d3y विद dx क्यूब इक्वल टू 9⁶। तो ऑर्डर क्या हो गया फिर इसका? ऑर्डर 3 एंड डिग्री इसी के पावर में क्या है? 1 है, सो डिग्री बिकम्स 1। ओके, अंडरस्टूड? यस। पावर क्या बोल क्या रहा है देव? मुझे कुछ, तू क्या बोल रहा है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलो अब चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं ना यार, मुझे नहीं पता होता सर का बर्थडे कब होता है। सर प्रसाद सर को पता होगा, प्रसाद सर को, प्रसाद सर को पता है। इसको भी नहीं पता कब होता है। प्रसाद सर को भी नहीं पता? उनको भी? अरे कैसे? नहीं, प्रसाद सर को भी नहीं पता। सर को ही पूछो फिर। वो नहीं बता। क्यों? क्या पता मैम। क्या झूठ बताया है? मैम बोले कि 30th को था बर्थडे, नवंबर। हाँ क्या? ओके। मैम पहले भी बोली मेरी शादी हो गई है और अब बता रहे कि नहीं हुई मेरी शादी। तुम लोग को क्या करना है? जाने दो, अभी सर भी कर रहे हैं, सर भी मजे ले रहे तुम लोगों के। मैम टीचर की झूठ बोलते हैं मैम। बर्थडे ही नहीं है मेरा, ऐसा बोले क्या सर? मैम 31 नवंबर बोला पहले तो। अच्छा, और फिर बोले बर्थडे नहीं है क्या? एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैम कभी मैम 31। मैं पुराने लेक्चर्स देख रही थी, उसमें किसी ने, आई थिंक अनुजा ने ही पूछा था कि सर आपको बर्थडे कब है, सो 31 नवंबर बोल रहे थे, और हम लोग बोले कि ये बोली थी कि नहीं होता 31 नवंबर, तो लाइक 29 फरवरी, जैसे 4 साल में एक बार आता है। अच्छा। ओके, मतलब सर को बताना नहीं है अभी तुम लोगों को? नहीं मैम, हम लोग ढूंढ लेंगे। अच्छा, कैसे ढूंढोगे पर? हम नवंबर बैच वालों से पूछेंगे। उनको भी नहीं पता है शायद। अरे नहीं मैम, कल सर ने किसका तो भी नाम बताया, सर ने बोला उसको मैसेज करके पूछ, क्योंकि उन लोगों ने सेलिब्रेट किया था बर्थडे नीरज हाँ सर। क्या?
नवंबर बैच में किसने सेलिब्रेट किया था बर्थडे, मुझे कैसे नहीं पता। अरे मैम पता है? इस नवंबर पता है? बैच का नहीं होगा, पहले वाले होगा कुछ तो ऐसा। हो सकता है। चलो, सो जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज जनरल सोल्यूशन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन? जनरल सोल्यूशन मींस जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमें दिखाई देते हैं। मतलब देखो, जैसे कि अपन लिखते थे ना ऐसा, इंटीग्रेट करने के बाद अपन ऐसा कुछ लिखते थे, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। उसके बाद अपन लिखते थे x प्लस वाई इक्वल टू सी, ऐसा इंटीग्रेशन के बाद अपन ऐसा ये c लिखते थे, याद आ रहा है कुछ? यस। तो ये जो c होता है ना, इस c को अपन बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, इसको अपन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जरूरी नहीं है सी ऐसे ही मिले, तो मैं ऐसे भी मिल सकता है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 3, ऐसा भी मिल सकता है। ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट? आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ओके, सो आर्बिट्री कांस्टेंट्स। or arbitrary constants are present in what? General solution. And in particular solution, values are given to arbitrary constants. In particular solution, values are given to what? Arbitrary constants. ठीक है। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमें दिखते हैं, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है? वैल्यूज आर गिवन टू आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब ये सी के जगह पे कुछ वैल्यू होगा, ये सी के जगह पे भी कुछ वैल्यू होगा, ऐसा। ओके, एंड वो वैल्यू कहां से आते हैं? उसके लिए हमारे क्वेश्चन में कंडीशंस विल बी गिवन। हमारे क्वेश्चन में क्या दिए हुए रहते हैं? कंडीशंस दिए हुए रहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के, एंड वो कंडीशन के हेल्प से तुम वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, उन कंडीशंस के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो? आर्बिट्री कांस्टेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, देव कुछ भी मत पूछ, मुझे पता भी नहीं है ऐसा कुछ है। मैं क्यों मिलूंगी कुछ भी। नीरज सर को तो मैं अभी जानती हूँ, इस साल से, पहले थोड़ी ना जानते थे हम। तुम लोगों को ही बहुत गुस्सा रहता है। अच्छा, प्रसाद सर मिले हैं क्या? ओके, तो प्रसाद सर से पूछो ना फिर, प्रसाद सर से पूछो क्यों इतनी उटपटांग हरकतें करनी है तुम लोगों को, बाय द वे। ओके, चलो, नाउ एक्सरसाइज 8.1। अच्छा, ऐसा क्या? अरे अलग ही सीन चल रहा था उन लोगों का। मैम इस साल पेपर कैसे मिला फाउंडेशन का मैथ्स? अरे लेंगी था,
मतलब एक्चुअली लेंदी था, टफ से ज्यादा वो लेंदी था, लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ। मैम पर ऐसे मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है ना हम लोग को? नहीं ना, क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलता यार, वही तो। मैम फिर इस साल कैसे मिला? वो यार लोग जुगाड़ करके लाते हैं, उसमें क्या लोग जुगाड़ करके लेके आते हैं, इसलिए वो मिल जाता है। चलो चले आगे। यस, 8.1 उसका सेकेंड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रूव करने को बोला है, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उन्होंने दिया है ये सोल्यूशन xy इक्वल टू log y प्लस के, एंड उन्होंने दिया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, y डैश 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। y डैश मतलब dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें प्रूव करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यस, कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करके हमें ये मिलना चाहिए, दैट इज द केस। ओके, इसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, चेक करो जरा, कंसिडर दिस एक्स वाई इक्वल टू log y plus k. So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So if you differentiate with respect to x, what you will get? Differentiation of xy with dx equal to differentiation of log y with dx plus डिफरेंशिएशन k with dx। सही है, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते ना अपन, है ना, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते अपन। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज u into v, ओके, दिस इज व्हाट u into v। तो क्या हो जाएगा फिर, ये u dv by dx and v du by dx। log y का डेरिवेटिव कैसे होगा, log y का डेरिवेटिव कैसे होगा, 1 by y dy by dx, एंड k का डेरिवेटिव कैसे होगा, 0, है ना, k का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सो व्हाट विल हैपन, x dy by dx प्लस y इक्वल टू 1 by y dy by dx। ठीक है, now collect dy by dx on one side, so x dy by dx minus 1 by y dy by dx equal to minus y। okay, now x minus 1 by y dy by dx equal to minus 1. So what is this, xy minus 1 upon y dy by dx equal to minus y। ओके, तो यस, क्या हो जाएगा फिर, xy minus 1 dy by dx इक्वल टू, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट वुड बी माइनस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस साइन को यहाँ पे लेके आओ, माइनस xy माइनस, so what is this, 1 minus xy dy by dx equal to y square। प्रूव हो गया, देखो, मतलब सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है एंड यू नीड टू चेक वेदर यू विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ओके, सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करके तुम्हें चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है या नहीं। ओके, चलो लिखो फटाफट,
फास्ट। अच्छा, मैं शादी कर लूं भूल जाने से पहले। क्या शादी शादी शादी, तुम लोगों को ना टीचर की शादी की ज्यादा पड़ी है पर। हर बैच में प्रसाद सर की हो जाएगी, अभी देख लेना। तुम्हारी एक इच्छा तो पूरी हो जाएगी। सर की हो जाएगी अभी शादी, देख लेना। एक भी टीचर की शादी नहीं हुई ना। बेचारे बच्चे। अरे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ हो जाएगी, मुझे नहीं पता कब है, क्या है, कैसे है। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ हो जाएगी। फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्शन, हाँ कभी ना कभी तो होगी ही ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ हो जाएगी। माफ कर लो ना पहले। क्यों, ऐसा क्यों? हर बात में लेडीज फर्स्ट थोड़ी ना होता है। चलो सेकेंड, y इज इक्वल टू x रेज टू n, और हमें प्रूव करना है x स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस nx dy बाई डी एक्स। कोई कोई स्टूडेंट्स की हो गई होंगी हमसे पहले भी। एक्चुअली कोई भी, हम तीनों में से सब ये से यंग है और किसी की भी शादी नहीं हुई अभी तक, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। वही तो, पहले मस्त जिंदगी जीने की, घूमने का, फिर शादी करने की, है ना? फिर बाद में तो फिर अच्छा, नीरज सर की इमेजिनरी वाइफ और इमेजिनरी बच्चे। ये सही था। ओके चलो, dy बाई डी एक्स ढूंढो, चलो फटाफट। dy बाई डी मैम एक्स उनका तो सब हो गया है। क्या? उनका सब हो गया है इमेजिनरी बना क्या बच्चे 10-12 तो नहीं बोले ना उन्होंने? इमेजिनरी वही नंबर हो बाकी सकता था है। सिर्फ। कितने बोले फिर? 2 बोले मैम। मुझे लगा इमेजिन इमेजिन के चक्कर में 10-12 बोल दिए होंगे। चलो, यस, डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? n x रेज टू n माइनस 1, है ना? दिस इज डिवाइड बाई डी एक्स, and what is d2y by dx then? d2y by dx differentiation of n x raised to n minus 1 with dx, x raised to n, ये हो जाएगा n minus 1 x raised to n minus 2। ठीक है ना? नेक्स्ट, अभी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये जो प्रूफ करना है हमें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। LHS क्या है उसमें? व्हाट इज LHS? x स्क्वायर d2y by dx square minus nx dy by dx plus ny. Okay, so x square d2y by dx square क्या है? n into n minus 1
x raised to n minus 2 minus nx डिवाइड बाई dx क्या है n x raised to n minus 1 plus ny y क्या है what is y x raised to n okay what is y x raised to n okay so what it would be देखो n minus 1 तो एज इट इज रहेगा ये x स्क्वायर है और ये x रेज टू n माइनस 2 है पावर्स की एडिशन कर दो एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस पावर्स की क्या हो जाएगी एडिशन माइनस n इंटू n स्क्वायर दिस इज अगेन x रेज टू 1 ना तो 1 एंड n माइनस 1 इनकी भी एडिशन हो जाएगी प्लस n x रेज टू n ठीक है अब ये -1 + 1 विल गो -2 + 2 विल गो व्हाट इज दिस n square minus n x raised to n minus n square x raised to n plus n x raised to n. Okay, now take x raised to n common. What is left inside? N square minus n square plus n x raised to n. ये चला गया what is left with us 0 into x raised to n कितना आया ये फिर 0 आया वही तो हमें चाहिए था क्या चाहिए बनाना पड़ेगा सुबह 7 बजे से क्लास पहुंचना पड़ेगा अरे अरे क्या हो गया रिया किससे लड़ रही थी पता नहीं सुबह सुबह 0 आ गया यस गॉट दिस ओके चलो लिखो फटाफट आपके क्लास में पोर्शन क्यों बाकी क्लास में क्यों नहीं हुआ अभी तक मैम साइंस वालों का अच्छा वैसा ओके अरे यार नहीं इसीलिए तो गोवा ट्रिप नहीं जा रही मैं उनका बहुत वास्ट रहता है यार सिलेबस नहीं हुआ ना अभी तक मैथ्स का 2 लेसन्स बाकी है उनके करने का बहुत 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 सिलेबस है उनका यार चलो डन यस एवरीवन चलो ये सिंपल है दिस थिंग इज वेरी सिंपल आगे बढ़े थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है तुम खुद ट्राई कर सकते हो और हमें प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू y फालतू है ना क्वेश्चन बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है क्या हो गया फिर बोलो ये Is this? इसमें ट्राई क्या करें बात तो सही है बस लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आया dy by dx इक्वल टू e raised to x बिकॉज e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है एंड e raised to x क्या है अपना y सो dy by dx इक्वल टू ओके dy by dx इक्वल टू y e raised to x क्या है y है तो e raised to x की जगह पे हमने क्या लिख दिया y लिख दिया ठीक है फोर्थ y is equal to 1 minus log x और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हमें प्रूव करना है ठीक है कोशिश करोगे एक बार चलो ट्राई करो फटाफट अगले 2 क्वेश्चंस थोड़े से लेंगे उसको बाद में करेंगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है अगले 2 क्वेश्चंस में चलो बताओ ट्राई करो जरा फटाफट डेरिवेटिव 2 बार लेना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज
जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, d2y/dx² है, तो 2 बार डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इतना डेंजर चल रहा है ना अभी, कल सीधा 1000 पॉइंट नीचे और आज सीधा 500 पॉइंट अप दिया था उसने, इतना वोलेटिलिटी। चलो क्या आता है फिर, ये dy/dx डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ वो भी क्या हुआ, बोल 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 बेटा बोल। मैम 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 करते बैठे, अच्छा कॉलेज, हाँ चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा हो गया नहीं क्वेश्चन, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d2y/dx² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ dx, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, ये d2y/dx² minus, this is like x raised to -1, so it is -1 x raised to -1. So what is this, plus x raised to -2, okay, plus x raised to -2। तो x raised to -2 मतलब क्या होता है, what do you mean by x raised to -2, 1/x², है ना, इस x² को यहाँ पे लेके जाओ, so x² d2y/dx² equal to 1 आ गया, x² d2y/dx² equal to 1, that's it, ठीक है। सो प्रूव हो गया, ओके। चलो एनीवेज आई एम गोइंग टू लीव यू, अगले 2 क्वेश्चंस कल के क्लास में करेंगे। कल के क्लास में नया एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, सो नहीं होमवर्क नहीं, कल के क्लास में करते हैं वो दोनों क्वेश्चंस, और कल के क्लास में नया एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, कुछ बेसिक चीजें अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की सीखने वाले, डोंट मिस टुमारोज क्लास, ठीक है। आज का क्लास सिंपल था, कुछ था नहीं उसमें ज्यादा, बट कल का क्लास जो है वो मिस मत करो, ठीक है, नहीं तो फिर आगे कुछ भी समझेगा नहीं, ओके। चलो बाय बाय। बस 7 लोग तुम्हारे बैच में सिंसियर है, 7 से 8, बाकी कोई सिंसियर नहीं।